खबरों में अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल जंगलों की ओर, जहां आतंक के खिलाफ छेड़ा गया सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा अभियान अब तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन को अब और भी व्यापक और निर्णायक बनाने के लिए भारतीय सेना के पैरा कमांडो भी मैदान में उतर चुके हैं। ये वही विशेष बल हैं जो देश के सबसे कठिन और संवेदनशील अभियानों को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल जैसे जैसे मुठभेड़ लंबी खींचती जा रही है, वैसे वैसे सुरक्षा बलों की रणनीति और भी आक्रामक हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों को भी सेवा में लगाया जा रहा है। हवाई मार्ग से निगरानी, रसद और सामरिक समन्वय के लिए हेलीकॉप्टरों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। भारतीय सेना, पैरा कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच इस अभियान को लेकर बेहद उच्च स्तर पर समन्वय बनाया जा रहा है। अखल के इन घने और पहाड़ी जंगलों में आतंकियों ने खुद को छिपा रखा है, जहां हर स्तर पर स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है। यह अभियान अब एक निर्णायक मोड़ पर है, जहां से एक ही रास्ता है आतंकियों का खात्मा। लगातार सुदर्शन न्यूज़ की टीम इस वक्त दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के अखल क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से इस एंटी टेरर ऑपरेशंस को कवर कर रहा है और पूरी तरीके से आज तीसरा दिन है इस एनकाउंटर का। और आज रात भी काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी जो है वहाँ पर इस जंगल वाले इलाके में हुई है और पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि सभी आतंकवादियों को ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए। आप देख सकते हैं जो चॉपर सर्विस है उसको भी यहाँ पर जो है इस्तेमाल में लाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरीके से ये कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को समाप्त किया जाए। कल हमने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आईजीपी कश्मीर के साथ खुद घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर पूरी तरीके से इस ऑपरेशन का जायजा लिया। लेकिन इस वक्त भी ऑपरेशन लगातार जारी है और फिलहाल 2 आतंकवादियों को मारा गया है जो कि लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से बताया जा रहा है जुड़े हुए हैं। उनसे भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह ऑपरेशन जो है वो लंबा चलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये पुख्ता जानकारी है कि इस जंगल वाले इलाके में कुछ और आतंकवादी जो है वो छुपे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है, क्योंकि जो जंगल वाले ऑपरेशंस होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ रहा है। इस वजह से जो भारतीय सेना के जो एलाइट पैरा कमांडोज हैं, जो स्पेशल पैरा कमांडोज हैं, उनको भी इस जंगल वाले इलाके में भेजा गया है। अतिरिक्त जवानों को भेजा गया है और जंगल को पूरी तरीके से चारों ओर से घेर लिया गया है और ये कोशिशें की जा रही है कि सभी आतंकवादियों का खात्मा किया जाए। लेकिन अभी तक जो जानकारी है 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, जबकि और आतंकी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में सुरक्षा बलों की तैनाती लगातार यहाँ पर की जा रही है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग जो है, जो इस घटनास्थल की ओर जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पूरी तरीके से ये कोशिशें की जा रही है कि सभी आतंकवादियों का खात्मा किया जाए। लेकिन आज तीसरा रोज़ है इस ऑपरेशन का और अभी भी एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है और चॉपर्स का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो आधुनिक तकनीक है उसका भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। रोयल, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, अखल, कुलगाम। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, बताइए कि ऑपरेशन में अभी तक क्या क्या हुआ और अभी क्या अपडेट है, आगे क्या कुछ जो है सेना के जो सेना भी हैं जो कि श्रीनगर से है, पुलिस कमांडो सभी कोई को उतारा गया है, तो अभी तक क्या क्या किया गया है इस ऑपरेशन के दौरान? देखिए संगीता, आज तीसरा रोज़ है इस ऑपरेशन का। कहीं ना कहीं 36 घंटे से जो ये मुठभेड़ है वो चल रही है। अभी तक 2 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से हमें मिल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नीलम प्रभात खुद मौके पर पहुंचे थे, वहां पर हालातों का जायज़ा लिया था। और इस वक्त आज तीसरा रोज़ है इस ऑपरेशन का और अभी भी ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो CRPF की नफरी है वो लगातार यहाँ पर सर्च करती हुई नजर आ रही है और पूरी तरीके से ये कोशिशें की जा रही है कि जितने भी आतंकवादी इस इलाके में मौजूद है उन सभी को ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल 2 आतंकवादियों को मारा गया है। लगातार जो रेनफोर्समेंट है वो जंगल की ओर जा रहा है, क्योंकि अखल का क्षेत्र जो है वो जंगल वाला इलाका है। इस वजह से आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ जो स्पेशल पैरा कमांडोज है भारतीय सेना के, उनको भी पहले से ही तैनात किया गया है ताकि जितने भी आतंकवादी इस जंगल वाले इलाके में मौजूद है उन सभी को ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये हो सकता है, क्योंकि कुछ विदेशी आतंकियों के बारे में भी
सूचना मिली थी कि वो वहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जो 2 आतंकवादी मारे गए हैं उनमें से एक की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। वो एक स्थानीय आतंकी है, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और साथ ही साथ लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। लेकिन दूसरी जानिब से लगातार उस आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस इलाके में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ये इलाका आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये घना जंगल वाला इलाका है, काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है। इस वजह से सुरक्षा कर्मियों को कहीं ना कहीं ऐसे ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इस वजह से आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो एलाइट पैरा कमांडोज है भारतीय सेना के, उनको तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एसओजी है वो भी लगातार इस ऑपरेशन का हिस्सा है और इसके साथ साथ जो पूरी तरीके से जो सुरक्षा बल के जवान यही कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी कोलैटरल डैमेज के इस ऑपरेशन को आने वाले समय में अंजाम दिया जाए, सभी आतंकियों का खात्मा किया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संगीता इस वक्त मेरे पास ये जानकारी आ रही है कि आज सुबह जो फ्रेश फायरिंग हुई है इसमें भारतीय सेना का एक जवान जो है वो घायल हो चुका है। उनको तुरंत ही जो है हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि उनकी हालत जो है बेहतर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर ऑपरेशन की शुरुआत से अभी तक देखा जाए तो 2 भारतीय सेना के जवान जो है वो घायल हो चुके हैं। उनको तुरंत ही मेडिकल एड के लिए जो है रेफर कर दिया गया है। उनकी हालत अभी बेहतर बताई जा रही है, लेकिन ऑपरेशन में भी काफी ज्यादा तेजी लाई जा रही है। इस ऑपरेशन में रोहिल क्या लगता है कि सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये हो जा रही है? क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टरों को भी तैनाती की गई है, जैसा कि ये समझ में आ रहा है कि काफी संख्या में जो है आतंकी छिपे हो सकते हैं अखल के जंगलों में। देखिए पहले ही इनपुट था जम्मू कश्मीर पुलिस के पास के 4 से लेकर 5 आतंकियों का ग्रुप जो है, जिसमें विदेशी आतंकी भी हो सकते हैं। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पुलिस को यही इनपुट मिला था कि जैसा विदेशी आतंकी आप बता रहे हैं, विदेशी आतंकी यानी कि कहां से? देखिए विदेशी आतंकी निश्चित तौर पे जो पाकिस्तान के आतंकी होते हैं, जो अलग अलग संगठनों के होते हैं, लेकिन पुलिस के पास ये इनपुट है कि पाकिस्तानी आतंकियों के साथ कुछ स्थानीय आतंकी इस इलाके में मौजूद है, पूरी तरीके से हथियार से काफ़ी ज़्यादा लेस है। इस वजह से इस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से देखा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ जो 15 कॉर्पस कमांडर है भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, वो भी पूरी तरीके से इस ऑपरेशन पर नजर बनाए रखे हुए हैं। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है इस ऑपरेशन पर पूरी तरीके से क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक के साथ साथ जो चॉपर सर्विस है उसका भी पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और आतंकियों को पूरी तरीके से ड्रोन से जो सर्वेलेंस रखी जा रही है ताकि आतंकियों की मूवमेंट एक बार फिर से पता चले और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। हालांकि 2 आतंकी फिलहाल मारे जा चुके हैं, लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही है कि 2 से लेकर 3 आतंकवादी और इस इलाके में जो मेरे पीछे घना जंगल वाला इलाका आप देख सकते हैं वहां छुपे हैं और ये कोशिशें अब की जा रही है कि बिना किसी कोलैटरल डैमेज के आने वाले समय में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। लेकिन उन सभी चीजों का, उन आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 3 दिनों से लगातार सुदर्शन न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पे इस वक्त अखल के दक्षिण कश्मीर के अखल इलाके में मौजूद है। आपको पल पल की तस्वीरें जो है वो दिखा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि उन सभी टेक्नोलॉजीज का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी तरीके से वो रास्ते। तो इस दौरान क्या ड्रोन या फिर हाईटेक उपकरणों का भी इस्तेमाल हो रहा है क्या? जिस तरह से कई सारे आप भी बता रहे हैं कई सारे हाईटेक चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस दौरान क्या क्या और जो है सुरक्षा बलों को जो है खोजने के लिए, आतंकवादियों को खोजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जैसे जैसे मुठभेड़ लंबी खींचती जा रही है वैसे वैसे सुरक्षा बलों की रणनीति और भी आक्रामक होती जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं जो ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, जंगल वाले ऑपरेशंस होते हैं, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेरेन वाले इलाके होते हैं, तो इस वजह से ऑपरेशन ये बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। लेकिन इन ऑपरेशंस में सक्षम जो भारतीय सेना के एलाइट पैरा कमांडोज है या जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी है, वो इन ऑपरेशंस को करने में सक्षम होते हैं। तो एक तरफ से सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है कि आतंकी किसी दूसरे जंगल की ओर भाग ना पाए। इस वजह से सभी जो एस्केप के रास्ते हैं, भागने के रास्ते हैं, वो पहले ही सुरक्षा बलों ने सील कर दिया है। दूसरी जान से जो आधुनिक तकनीक है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट्स है भारतीय सेना के पास, चाहे यूएवी ड्रोन्स है, जो स्मॉल आर्म्स ड्रोन्स है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सभी आतंकवादियों का खात्मा जो है किया जाए। लेकिन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से हमारी सुबह बात हुई तो उनका मानना है कि ऑपरेशन जो है कहीं ना कहीं लंबा खींचेगा, क्योंकि आशंका यह है कि 3 से लेकर 4 आतंकी अभी भी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। और गोलाबारी भी लगातार आज रात को काफी ज्यादा भीषण गोलाबारी हो रही थी और इस वक्त भी रुक रुक के लगातार जो है हम यहाँ पर गोलाबारी जो है वो उसकी आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर सुबह पुलिस का बैरिकेड है, आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है। यहाँ से जंगल वाला रास्ता जो है वो शुरू होता है, इसी जंगल वाले इलाके में इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनसे आतंकियों की मूवमेंट के बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो तुरंत ही उनके खिलाफ जो है वो एक्शन किया जाएगा। फिलहाल बड़ी कामयाबी यही है कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं,
लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से बताया जा रहा है। हथियार गोला बारूद बरामद कर लिया गया है, लेकिन इस इलाके में जो ये वाहिद रास्ता है इस इलाके का, इस रास्ते पे लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की जो प्रेजेंस है वो यहाँ से आती हुई नजर आ रही है, जाती हुई नजर आ रही है। तो पूरी तरीके से ये कोशिशें है कि सभी आतंकियों का खात्मा जो है समय पे किया जाए और पूरी तरीके से बिना किसी कोलैटरल डैमेज के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। संगीता, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रोहिल, आपने जानकारी दी और आप लगातार बने रहिए और पल पल की अपडेट जो है जम्मू कश्मीर से हम आपको देते रहेंगे।